अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो जी आज हम जा रहे हैं बहुत बड़े कोलंबो शॉपिंग सेंटर में। यहाँ ना पोर्चुगल में बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ चलते हैं, क्योंकि अभी हम किसी शॉपिंग सेंटर वगैरह में नहीं गए थे। चलो मैंने कहा देखें किस तरह का यहाँ माहौल है और क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं और किस तरह की यहाँ इनके कौन से अपने ब्रांड्स हैं। तो बस हमें इस तरह के इसी चीज़ों को देखने के लिए हम इधर आए थे। ये बहुत ही कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ एक्स्ट्रा ही बड़ा ये शॉपिंग सेंटर था। दुबई मॉल के बाद मैंने ये इतना बड़ा पहली दफ़ा देखा है। हमारे भी यहाँ बड़े हैं, पर इस कदर जो ये बड़ा है ना, इतना कोई नहीं बड़ा। बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज ये शॉपिंग सेंटर था कि मतलब बंदा चल चल के थक जाए और शॉप्स ख़त्म ही नहीं होती थी। मतलब इतना सामान, इतना कुछ कि आपकी सोच है। हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। और उसके बाद ना ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अरेंजमेंट की है, नीचे मैप बनाया है और इतना 3 फ्लोर्स के ऊपर ये था सारा। और देखें पूरी की पूरी क्रिसमस के लिए उनने हर चीज़ पूरी की पूरी शॉप ही क्रिसमस की ट्री और उसके साथ उसकी डेकोरेशन का सामान। इतना तो मैंने यहाँ भी नहीं देखा जिस तरीके से ना इन्होंने यहाँ अरेंजमेंट किया था, इतना ही बड़ा ग्रोसरी स्टोर। तो बस अभी हम ज़रा गलत जगह पे आ गए थे। मैंने कहा चलो बच्चे ज़रा इंजॉय कर रहे थे क्रिसमस ट्री वगैरह देख के और पिक्चर्स वगैरह ले ली। तो उसके बाद हमने कहा चलो आगे चलते हैं। और बस आगे चलते जा रहे हैं। और देखें आपने ये गौर किया होगा, जब मैंने आपको सिटी टूर दिया है तो सेम जिस तरीके से उन्होंने फुटपाथ और रोड बनाई हुई है, सेम इस तरीके से ना इधर भी उन्होंने वही टाइल्स का वर्क इस्तेमाल किया हुआ है, वही स्टोन वर्क यूज़ किया हुआ है फ्लोरिंग के ऊपर। मतलब ये इनका लैंडमार्क है, इनका आप मतलब डिज़ाइन है इन्हीं का है। तो मतलब ये इनकी ना इंडिविजुअलिटी है, बड़ा अच्छा लगता है ना, डिफरेंट को पता लगता है कि जी पोर्चुगल का ये है यहाँ ना शॉपिंग सेंटर, हर चीज़ वैसी है। तो उसके बाद मेरी फेवरेट शॉप आ गई थी बॉडी शॉप। ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसा हो सकता है भला बॉडी शॉप आया हो कोई चीज़ चेक ना करे, तो बेबी हम भी सब कुछ चेक चुक करके ही जाएंगे। मतलब यहाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ कोई चीज़ ना मना नहीं करता, आपको पता लग जाता है कौन सी चीज़ किस तरह की है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है। पाकिस्तान में भी अगर एक खुशबू भी लेना जाए वो भी ऑलरेडी पैक होती है, उसको पता ही नहीं लगता कि कौन सी खुशबू लेनी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो इस कोई ओपन करने ही नहीं देता। तो उसके बाद जी अब हम आए हैं घूम फिर के, हमें समझ नहीं लगी हम कहाँ से शॉपिंग करें। तो भाई हम मेरी फेवरेट शॉप है H&M। तो मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये कार्डिगन का सेट था 2 पीस, बहुत अच्छा लगा। बड़ी न्यू अराइवल आई हुई थी, बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली प्राइममार्क तो एक्सपेंसिव है, पर मुझे इसका स्टफ़ बहुत अच्छा लगता है। प्राइममार्क से भी शॉपिंग कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ हमारा मुझे दिल करे, जहाँ मुझे पसंद आए, वहाँ से मैं चीज़ें ले लेती हूँ। तो H&M का ये है कि H&M में मेरे हस्बैंड ने बड़ी देर ना यहाँ वर्क किया, तो वो एक ना लगाव सो हो जाता है कि शॉप से। मतलब मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के सारे कपड़े ना तकरीबन H&M से ही आते थे, हस्बैंड ले आते थे। खुद बहुत मैं नहीं जाती थी शॉपिंग करने, ना कभी भी नहीं निकली। खुद बहुत जो उनको अच्छा लगता था तो वो ले आते थे। तो वो ना ना इस तरह का है कि मेरा दिल करता है दोबारा से वहीं से देखें। तो बस मैं इसी वजह से आई हूँ H&M। मैंने कहा चलो कोई फुल स्लीव वगैरह फ्रॉक्स वगैरह मिले तो मुझे अच्छे नज़र आए हैं। सामने ये पिंक कलर का ना बड़ा कलरफुल नज़र आया था, सब में ना प्रोमिनेंट हो रहा था। तो मेरी जो छोटी बेटी है ना, उसको तो बहुत ही शौक़ है ना आजकल फ्रॉक्स पहनने का। भाई मत मार देती है कि भाई मुझे फ़्रॉक ही दो और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो मैंने कहा चलो फाइनली मुझे कोई अच्छा फुल स्लीव फ्रॉक नज़र आ गया तो ले लेती हूँ, चलो खुश हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए लेके जाऊँगी एक यादगार के तौर पे, चाहे H&M से ही लूँ। ऑब्वियसली H&M यहाँ हो, आयरलैंड में हो और या पोर्चुगल में हो, उसकी एक ही तरह की सेटिंग होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यादगार रहेगी कि हमने पोर्चुगल से चीज़ें बाय की थी। बड़ी अच्छी कलेक्शन आई है डिफरेंट ना। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कि बड़े लाइट कलर्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ। ज़्यादातर ना बच्चों के कलर्स बहुत लाइट पिंक, बेज, इस तरह के कलर्स यूज़ होते हैं। बहुत ही ना शौक कलर्स यहाँ बच्चों को पसंद नहीं किया जाता, मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कलर्स को यूज़ करते हैं ना। तो इसी तरीके से आगे क्रिसमस की भी आ रही है, तो उसकी शॉपिंग के लिए भी फुल ऑन उन्होंने तैयारियाँ की हुई हैं। तो ये जो एक सूट मैंने ले लिया है, एक मैंने ज़ारा का लिया यूनिकॉर्न वाला, इरहा के लिए मैंने फ्रॉक लिया और ज़ारा हरीम के लिए जी मैंने लिया है ना ये हेलो किटी वाला। मतलब आजकल ना बड़ी इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो मैं और भी देखी जा रही थी कि क्या क्या और कुछ आया है बच्चों के लिए, कोई अच्छा लगे तो मैं ले लूँ। तो बस इस तरह देखते दुखते तो मेरी बारी आई। मैंने कहा चलो, मेरे हस्बैंड कहते आप भी कुछ ले लो। मैं कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ, मौका का फ़ायदा उठाओ। हस्बैंड ने अगर कह दिया था ना तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं जंपर देख रही थी, आगे ठंड आ रही है, यहाँ बहुत शदीद किस्म की ठंड हो गई है। तो इस तरह के जो जंपर होते हैं ना बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैंने 2 जंपर पिक किए और एक पैंट मेरे हस्बैंड ने पिक की। तो मैं ये दिखा रही हूँ कौन कौन से 2 जंपर्स लिए, या आपको मैं दिखा रही कौन सा पहन के चेक कर रही हूँ, आपको साथ साथ शो अप कर रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। तो आपको साथ साथ
दिखाती जा रही हूँ। ये न्यूयॉर्क वाला भी अच्छा लगा, बाद में मैं सोची मैं न्यूयॉर्क वाला ही ले लेती, फिर बस मैं ना मैचिंग के चक्करों में ग्रीन वाला ले लिया। तो ग्रीन वाला लिया, उसके बाद मैंने कहा चेंज वगैरह करने के बाद जी मैं आई हूँ यहाँ ना। H&M इतना बड़ा था कि H&M होम का भी सेक्शन था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन ट्राउज़र ही साइड और साथ ही ग्रीन मैंने ये जंपर मैचिंग करके ले लिया है। आजकल ना वेज लेंथ ट्राउज़र बहुत चल रहे हैं, मेरे पास इस तरह का कोई ट्राउज़र नहीं था, तो मैंने कहा चलो एक डिफरेंट ट्राउज़र हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रही थी तो मुझे हस्बैंड ने दिखाया तो मुझे अच्छा लगा। तो साथ साथ मैं आपको H&M होम का भी सामान दिखा रही हूँ। औरतें हों, ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ ना जाएं, इधर मतलब कहीं भी क्रॉकरी हो, होम का सेक्शन हो, ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। तो चाहे लेना हो या ना लेना, इंजॉय तो हमने लाजमी करना है, फुल ऑन हमने जी वॉच करना है, और क्या कहते हैं इसको, विंडो शॉपिंग हमने पूरी करनी है। तो बस देखती जा रही हूँ। H&M होम ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर और नो डाउट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये छोटा सा बोर्ड ना, मैंने कहा चलो देखूँ किसी को गिफ्ट देने के लिए, आगे क्रिसमस भी आ रही है ना, तो मेरे हैं नेबर्स, उनको हमने देना होता है कुछ ना कुछ। तो वो देख रही हूँ कोई अगर अच्छी चीज़ नज़र आ जाए। मसला ये है कि अच्छी चीज़ नज़र आई भी थी, ऑफ़र पे भी लगी हुई थी, पर मसला ये कि लगेज का मसला था और कैरी ऑन करने का मसला था। तो मैंने नज़र में रख लिया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। और साथ ही जग मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए कैसे उन्होंने पूरी क्रिसमस के लिए टेबल सेट की हुई है। यहाँ ना मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आती है, ये अपने त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम पाकिस्तान में ना इस चीज़ों को हम भूल गए। हम ना चांद रात को जागते हैं और ईदों पे सोते हैं, ये चीज़ मुझे अब अच्छी नहीं लगती ना। गेट टुगेदर करना चाहिए, मिलजुल के खाना खाना चाहिए। इवन कि ये रात को मूवी सेलेक्ट करते हैं, मिल के गेम्स देखते हैं, खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, अच्छा लगता है ये मुझे ना, मतलब इनका ट्रेडिशन ये चीज़ ना। तो बस इसी तरीके से मैं होम सेक्शन से आके हम आई हूँ मेन सेक्शन में। तो मैं भी अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप भी कुछ ले लेना, आपने तो कुछ भी नहीं लिया। तो कहते मुझे रहने दो, मुझे छोड़ दो, आपने ले लिया, आप खुश हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी खुश हूँ। तो बस इसी तरीके से उन्होंने तो कुछ नहीं लिया। बस पे करने की बारी आई तो यहाँ इन्होंने स्टफ़ टॉयज़ रखे हुए थे, तो बच्चे खड़े हो गए कि भाई हमें ये लेके दो। मैंने कहा ये किस काम के हैं, या तो अपने खेलना हो। बस ये बच्चों को होता है कि जहाँ उनको अच्छी चीज़ लगी तो हमें ले दो, वरना उनका मुंह बन जाता है। बड़ी मुश्किल से उनको बहला फुसला के बस पे किया, फटाफट निकलने की मैंने कहा कुछ ना ये ना हो कि अब उनका कोई और इरादा बन जाए। तो मैं अपना बैग H&M का पकड़ के खुशी खुशी चलती जा रही हूँ। हम औरतों का तो यही होता है, शॉपिंग हो जाए, बाहर का खाना हो जाए, तो हमारी तो हो जाती है मौज। तो यही हो गई मेरी मौज, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो गई। तो बस हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये बड़ी नाइस शॉप थी और देखिए कितना बड़ा ये फर्स्ट फ्लोर है, और पहले हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर थे। तो मतलब मुझे कोई नज़र ऐसी कोई दुनिया की शॉप नहीं थी जो यहाँ मौजूद ना हो। लश और जितनी मैं बड़े ब्रांड्स को जो जानती हूँ जो यहाँ है, लश थी, बॉडी शॉप थी, H&M थी, M&S थी, जो भी आप सोचो, ज़ारा होम, ये H&M होम, इवन के ज़ारा होम भी यहाँ नहीं था, तो ये भी था, मतलब हर चीज़ अवेलेबल थी। तो बस अब बच्चों को ये कोई शॉप अच्छी लगी, यहाँ डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी, तो बच्चे अंदर घुस गए। मैं कहा जल्दी जल्दी निकलो, इससे पहले कि इनका कोई इरादा बन जाए कि यहाँ से हमें ये भी दिलवा दो। अभी बन गया था इरादा, बड़ी मुश्किल से मैंने बाहर निकाला। मैंने कहा कोई चलो मैंने ये लेना है, मैं आपको कहीं और लेके चलती हूँ। बस इसी तरीके से चलते जा रहे हैं और आपको साथ साथ दिखाते जा रही हूँ। और ये फाइनली कोई अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ उन्होंने प्ले एरिया रखा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ था प्ले एरिया। तो बस फिर बच्चों की होगी मौज, और बच्चे अब खुश हैं कि उनको कुछ नहीं भी दिलाओ ना, तो बस इस तरह की चीज़ें हो ना तो फिर बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों को ये चीज़ नहीं होती कि हमें ये चीज़ दिला दो तो वो दिला दो, उनके वक्ती तौर पे उनको होता है पसंद कि हमें दिला दो, उसके बाद वो चीज़ का पता ही नहीं होता कि वो चीज़ कहाँ पड़ी है। टॉयज़ ऐसे ही हमें ये लेके दो वो लेके दो, उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि मेरी ये डॉल कहाँ है तो वो डॉल कहाँ है। सिवाय मेरी बेटी जो दरमियान वाली है वो ही खेलती है, बाकी दोनों जो बड़ी और छोटी इनको तो होश ही नहीं होता कि हमारे खिलौने कहाँ हैं। तो बहुत ही नाइस प्ले एरिया था और ये खुशी खेल रहे हैं, और बस इसी तरीके से हम भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को देख के तो माँ बाप वैसे ही इंजॉय करते हैं, तो अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे फाइनली ट्रिप के भी पैसे पूरे हो गए। तो उसके बाद बच्चों को लेके आके हम इधर आए। मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ आप भी देख लें अपने लिए। तो ये कोई इन्हीं की कोई ब्रांड था, तो मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा था, इनका भी स्टफ़ अच्छा था, तो ये मुझे जंपर अच्छा लगा। मैंने कहा आप ये ट्राई करके देखें। तो देखें साइकिल पे कैसे उन्होंने स्कार्फ हैंग किए हैं। मैंने कहा कहते कमाल है, आइडियाज़ इन पे ख़त्म है ना लोगों पे जो है। तो देखिए ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने साइकिल के ऊपर सवार के रखे हुए हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये रेड वाला भी अच्छा लग रहा था। तो अब देखते हैं कौन सा लेते हैं। तो इसी तरीके से चेक करते जा रहे हैं, मैं भी चीज़ें चेक कर रही हूँ। यहाँ चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी, नो डाउट काफ़ी एक्सपेंसिव थी। यहाँ ना सस्ता नहीं था ना सामान ना, कोई भी मतलब वुमेन सेक्शन भी काफ़ी एक्सपेंसिव था।
पर इतना था कि आप अफोर्ड कर सकते। तो ये देखिए ट्रंक पेटियाँ भी यहाँ रखे हुए हैं मैंने कहा हम ट्रंक पेटियाँ अपने उधर रखते हैं स्टोर्स में और यहाँ उन्हें कैसे सजा सवार के रखे हुए हैं। तो हमें इस चीज़ों के बारे में ना सोचना चाहिए। तो ये वाला हमने जंपर सोचा था कि ले लें, पर क्या खुदा की करनी ऐसी हुई कि जंपर भी सिलेक्ट करते 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 ये हुआ कि जब हम पे करने लगे ना तो जी उनका सिस्टम हो गया ऑफ़, उनके सिर्फ उन्हीं की शॉप की हो गई लाइट ऑफ़। तो बस इस वजह से वही जंपर रह गया। बस बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि हमने सब ने कोई ना कोई चीज़ पिक कर ली है। और मेरे हस्बैंड की कोई एक जंपर उनको पसंद आया था, बड़ी ज़बरदस्ती से उनको शॉपिंग करवानी पड़ती है, खुद के अपने लिए नहीं चीज़ें लेते, तो फिर वो रह गया। तो उसके बाद आए हम गैंट की शॉप पर, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो आप यहाँ से देख लो, वहाँ से नहीं अच्छी लगी कोई चीज़ ना, तो यहाँ भी देखते जा रहे हैं कोई अच्छा उनको कोई उनके नाक के नीचे कोई आ जाए चीज़। उनको भी बस ना बड़े चूज़ी हैं कपड़ों के मामले में, कोई अच्छा लगे तो लेते हैं वरना नहीं लेते। कहते एक चीज़ लो पर अच्छी वाली लो। तो अच्छी वाली देखने के चक्करों में चेक तो कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, देखो क्या मिलता है कि नहीं मिलता। बस इसी तरीके से दिखाते करते बस आए हैं हम आगे। बच्चों को नज़र आ गई टॉय शॉप, जिस तरह स्मिथ होती है ना आयरलैंड में और यूके में, इसी तरीके से यहाँ कोई इनके ब्रांड का था नाम। तो बड़े खुश बच्चे यहाँ थी स्लाइड्स वगैरह, तो यहाँ वो बच्चों को अलाउ कर रहे थे। हमारे आइलैंड में ये है कि अगर आप इस तरह का स्लाइड्स वगैरह पड़ी होती है ना तो वो आपको यूज़ नहीं करने देते हैं, उन्हें अलाउ नहीं करते ना बच्चों को। तो बच्चे इस वजह से बड़े खुश थे। अंदर ये छोटा सा उन्होंने झूला भी लगाया ही, मेरी बड़ी अभी बैठ गई इसके ऊपर। मैंने कहा ये इनकी उम्र है, पर वो भी बैठी हुई है इंजॉय कर रही। मैं क्या करी जाओ इंजॉय। तो मैं बस खड़ी हूँ उनको देख रही हूँ, मैं भी साथ साथ खुश हो रही हूँ, ये झूले ले रही हैं। उसके बाद हम बस आपको टॉय शॉप दिखा रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ी नहीं टॉय शॉप वालों ने, हर चीज़ उन्होंने सजा सवार के रखी हुई है। पेन्स वगैरह मैं सोच रही थी कोई चीज़ पकड़ लूँ, मैंने कहा ये अगर ये नहीं है एक के लिए पकड़ूँ ना तो फिर सबके लिए लेना पड़ता है। ये ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है ज्वेलरी बॉक्स ना, लॉक बॉक्स। जब मैं छोटी थी ना मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी, तो ये टॉय मुझे अच्छा लगा ना, साइंटिफिक टॉय टाइप था। तो मैं सोच रही थी कि ले लूँ बर्थडे के लिए, पर सामान की बड़ी टेंशन थी कि सामान कैसे रखेंगे ना हम, क्योंकि हम सिर्फ बैकपैक ही लेके गए हुए थे ना और एक बड़ा हमारे पास था जो बैग। तो बस इस वजह से मैं लेती छोड़ दिया। और उसके बाद ये डॉल बहुत बड़ी अच्छी लग रही थी, मेरी बेटी की हाइट जितनी डॉल थी और बड़ी रिजनेबल प्राइस में थी। एल्सा ना बड़ी अच्छी प्राइस रेंज में थी। बस बच्चों को तो हर चीज़ पसंद आती है, इसी तरीके से मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। और व्लॉग का करते हैं इख्तिताम कुरान पाक की इस आयत से, जिसका तर्जमा ये है, तबाही और बर्बादी है हर इस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों के पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।